Hello, Bacho. Let's read the question. If each observation of a raw data whose variance is sigma is multiplied by each, then the variance of the new set which of the following? तो देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, जे एक मान लो यहाँ पर जो बोल रहा है कि फर्स्टली समझ लेते हैं इसको। यहाँ पर जो बोल रहा है कि एक डाटा का जो वेरिएंस है वो है सिग्मा, और उस डाटे को एवरी डाटे को एल टी एच से मल्टीपल कर दिया। तो जो न्यू सेट है ना ऑब्जर्वेशन का, उसका उसका न्यू जो वेरिएंस होगा उसका क्या होगा। ठीक है, देखो। तो यहाँ पर मान लो जो पुराने वाला डाटा है वो है x1 x2 अप टू xn। तो यहाँ पर जो x बार है, एंड मान लो यहाँ पर x बार क्या है, इसका मीन है। ठीक है, मीन है। तो इसका जो वेरिएंस है ना, मतलब सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, 1/n समेशन i इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस एक्स बार, यहाँ पर इसको कैपिटल से लिख लो, एक्स बार स्क्वायर। ये है न्यू, मतलब ये है ओल्ड। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अब हमें ये जो न्यू जो सेट ऑफ डाटा क्या होगा, ईच डाटे को एच से मल्टीपल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एच से मल्टीपल कर दिया तो यहाँ पर क्या आया, देखो, h(x1) h(x2), इस तरफ से जो लास्ट वाला टर्म है वो है h(xn). तो इसका जो मीन है ना, मान लो इसका जो मीन है वो है x1 बार। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये तो सबको ऐड कर लिया तो h कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर x1 अप टू प्लस xn होल बाई n, मतलब यहाँ पर जो आया इसका जो वैल्यू है ना वो क्या है, एच एक्स बार। तो देखो इसका जो रिलेशन है ये है। अब जो यहाँ पर जो न्यू वेरिएंस है ना, उसको लिख लिया तो क्या है, सिग्मा डैश स्क्वायर, मतलब ये न्यू है। ठीक है। तो न्यू मतलब यहाँ पर 1/n समेशन, देखो ये जो न्यू वेरिएबल है ना, न्यू वेरिएबल किस रूप से है, h(x1) h(x2) इस तरफ से। तो मतलब h यहाँ पर लिख लिया hxi। ठीक है, यहाँ पर लिख लिया hxi माइनस उसका जो न्यू मीन है ना, ये तो न्यू मीन है ना, मीन है, ये न्यू है। तो इसका लिख लिया तो क्या आया, x1, मतलब ये डायरेक्ट लिख लो। तो यहाँ पर एच एक्स बार है, तो एच एक्स बार समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, इसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर ले लिया। तो देखो एच स्क्वायर यहाँ पर बाहर से निकल आया तो क्या आया, एच स्क्वायर इंटू 1/n समेशन एच एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये जो है ना, ये वाला टर्म, ये क्या है, ये देखो ये तो सिग्मा स्क्वायर है। तो अब क्या आया फाइनल में, देखो फाइनल में इसको अलग कलर से लिख लो। फाइनल में आया सिग्मा डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये रिलेशन है। तो देखो ये रिलेशन किस ऑप्शन पर है, देखो ये रिलेशन किस ऑप्शन पर है, ये तो मेरा आंसर आया सिग्मा डैश स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। एच स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कहाँ पर है, देखो ऑप्शन टू पर है ना। तो जो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पी होगा ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट